अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन हज की कैसे सबमिट करवाएं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ये वेबसाइट खुल गई है। इसके अंदर ये तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। नई रजिस्ट्रेशन और ग्रुप इंदराज अब बंद कर दिए गए हैं। अगर हज स्कीम का कोटा दस्तयाब हुआ तो गैर रजिस्टर्ड अफराद भी 11 अगस्त के बाद दरख्वास्त देने के अहल होंगे, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है तो वो भी 11 के बाद करवा सकते हैं, और जिन्होंने नहीं कराई वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं तो ये मेन पेज आ गया। अगर आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था और आपको CNIC और पासवर्ड है आपके पास तो इसको लॉगिन करें। अगर आपने नहीं करवाया हुआ पहले, अपने अकाउंट से नहीं किया या किसी और अकाउंट से किया था, तो आप दोबारा से रजिस्टर ना हो करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर पहले मैं बता चुका हुआ हूँ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये जो थ्री डॉट्स नज़र आ रही हैं, इस पर हम क्लिक किया तो इसमें माई एप्लीकेशंस आ रहा है और फर्स्ट पेमेंट स्टेटस आ रहा है। तो पेमेंट स्टेटस की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले माई एप्लीकेशंस सेलेक्ट करते हैं। माई एप्लीकेशंस में अभी तक कोई एप्लीकेशंस हमने फीड नहीं की हुई, तो इसकी ये कुछ डिटेल आ रही हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, ये आप लाजमी पढ़ लीजिएगा कि सबसे पहले ग्रुप लीडर को ऐड करना है। उसके बाद हर एप्लीकेंट जो है वो ऐड करना है अलग अलग से। उसके बाद अगर फ़ीमेल है तो वो उसका मुहर्रम सेम ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप का साइज़ जो है वो मैक्सिमम 10 का रखा गया। ठीक है, उसके बाद हज ड्यूज़ आर पेड अगेंस्ट द सिस्टम जनरेटेड PSID आपकी जब ये आप डेटा एंटर कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे तो ये PSID आपकी जनरेट हो जाएगी, तो वो पेमेंट के लिए आपको कंप्लीट आएगी। अगर जब तक आपका पूरा ग्रुप के मेंबर्स सारे नहीं ऐड हो जाते तब तक ये जनरेट नहीं होगी। अब हम इसको न्यू एप्लीकेशंस में जाते हैं, ऐड के बटन को प्रेस करते हैं, प्लस आ गया ये। उसके बाद ये सारी डिटेल आ गई है। इसके अंदर ग्रुप समरी है और ये अभी 1 दे रहा है क्योंकि हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ से हम ग्रुप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैक्सिमम 10 तक दे रहा है। तो फ़िलहाल अगर हम इसको 1 पे ही रहने देते हैं और यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर पुट करें। और ये हज एप्लीकेशन है, ये ऑटो जनरेटेड है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ डिपार्चर, ये प्लेस ऑफ डिपार्चर है। इसमें ये इतने सारे एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस एयरपोर्ट से भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं। इस दफ़ा काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से इन्होंने फैसिलिटी रखी हुई है। फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, रहीम यार खान, सियालकोट और सक्कर, तमाम एयरपोर्ट्स दस्तियाब हैं हज 2026 के डिपार्चर के लिए। उसके बाद इस ग्रुप ऑफ लेडीज़, अगर ख़वातीन का अलग ग्रुप है जो कि बग़ैर मुहर्रम के जाना चाहते हैं तो आप उसको येस कर देंगे। अगर मिक्स है तो ग्रुप लीडर हमेशा मेल होता है, उसको आप हम नो कर रहे हैं। और शिया फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ रहा है तो उसको आप येस या नो कर देंगे। उसके बाद हज कैटेगरी है, हज कैटेगरी में रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर में आपका जो स्टे है वो पूछ रहा है कि शॉर्ट पैकेज है या लॉन्ग पैकेज है। हम इसको लॉन्ग पैकेज को 38 डेज़ वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। ये एडिशनल ऑप्शंस हैं, और अगर आपने 2 बेड लेना है तो इसको सिलेक्ट कर लें। अगर 4 से, क्योंकि ग्रुप साइज़ 1 का है तो इसमें अभी सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं आ रही। अगर 2 का ग्रुप, अगर आपने डबल बेड लेना है तो ग्रुप का साइज़ मैक्सिमम 2 होगा। अगर आप ट्रिपल बेड लेना चाहते हैं तो ग्रुप का साइज़ 3 होगा। अगर आप 4 से 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और सारे मुहर्रम हैं तो उसका ग्रुप साइज़ जो है वो 4 से 6 के दरमियान में होगा, 10 नहीं जा सकता। अगर आप शेयरिंग में हैं तो 1 से लेकर 10 तक जो है ना वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ग्रुप साइज़ के बेस पे आप ये फैसिलिटीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं चूँकि 1 सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए मेरे लिए शेयरिंग की ही ऑप्शन आ रही है। उसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे आपका पूरा जो डेटा है वो यहाँ से उसने ऑटोमेटिकली दे दिया है, नाम दे दिया, गिवन नेम दे दिया। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर डेटा कोई गलत हो गया तो इसमें चेंजिंग की ऑप्शन है। आप सारा डेटा, एड्रेस भी आपकी है कि जो पहले एड्रेस दी हुई थी वही एड्रेस आप सेम करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, हम A पॉजिटिव सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एजुकेशन है, तालीम आपकी कितनी है, जो भी है, अनएजुकेटेड हैं या मैट्रिक है, FSC है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो जो भी है वो आप अपनी सेलेक्ट कर लें। प्रोफेशन क्या करते हैं, ऑफिसर हैं या ऑफिशियल हैं या प्राइवेट बिजनेस पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें इसमें। उसके बाद नेक्स्ट में
पासपोर्ट डिटेल है। पासपोर्ट डिटेल अगर आपके पास पासपोर्ट है तो येस को सिलेक्ट करके नीचे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी ऐड करें। अगर आपने पासपोर्ट रिन्यू के लिए या नया बनने के लिए दिया हुआ और टोकन पे अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ टोकन का नंबर आएगा, पासपोर्ट नंबर की डिटेल तो आपके पास होगी नहीं। उसके बाद हज हिस्ट्री आपने पहले परफॉर्म किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आप येस या नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हज इन्फॉर्मेशन, हेल्पर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई हेल्पर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए येस या नो कर लें। और उसके बाद हेल्पर का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप फीड करेंगे बाद में अगर ज़रूरत हुई तो उसके बाद हेल्पर से जो रिलेशनशिप है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हेल्पर अगर आप करेंगे तो वो हेल्पर भी इसी ग्रुप में होना चाहिए। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन की डिटेल है, तो कोविड वैक्सीनेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस सेलेक्ट करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली नो कर लें। लेकिन 65 ईयर्स आप ऊपर वालों के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी है। हज अमाउंट डिपॉजिट डिटेल्स, वो अमाउंट इन रुपीज़ आ रही है 5 लाख रुपए, जो कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो कुर्बानी कंपलसरी है, ये यस आ जाएगा। और उसके बाद आपका आ गया नॉमिनीज़ इंफॉर्मेशन। नॉमिनीज़ इंफॉर्मेशन, ये आपका वारिस है, शनाख्ती इसका नाम लिखें, इसका रिलेशनशिप एप्लीकेंट के साथ ये सारे लिखे हुए हैं, ब्रदर, फादर, फर्स्ट कज़न, ये जो भी है आप उसका नाम दे दें, उसका CNIC नंबर दे दें और नॉमिनी का मोबाइल नंबर दे दें। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल है, तो बैंक अकाउंट अगर आपका है तो आप इसको यस कर दें और नीचे बैंक अकाउंट दे दें। नो करेंगे तो इसमें आप फिर किसी और रिलेटिव का बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं जिसमें ब्रदर है, डॉटर है, फादर है, हस्बैंड है या सन है। ठीक है, ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। इसमें एक ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आप एप्लीकेशन डेटा अपना सेव करेंगे तो ये आपके पास एरर आ सकता है कि जी हज एप्लीकेशन जो था आपका वो डुप्लीकेट हो गया हुआ है। ये इसकी वजह से हो सकता है कि आपने मल्टीपल ट्राई की हैं या पहले एक एप्लीकेशन पे आपने काम किया, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, फिर दोबारा से आके स्टार्ट किया तो वही एप्लीकेशन किसी और को असाइन हो गया, इस वजह से ये डुप्लीकेट आ रहा है। तो उस केस में आपको दोबारा लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन करके नए सिरे से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हमारा डेटा सेव हो गया है। सेव होने के बाद ये पेज आ गया। इस पेज पे ये तमाम डिटेल्स आ रही है पूरा। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स हैं तो वो नीचे डिटेल आ जाएगी और ग्रुप साइज़ इसमें 1 आ रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो नीचे तमाम मेंबर्स की डिटेल आ जाएगी और इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी आ रही हैं। अपलोड पिक्चर, अपलोड मेडिकल सर्टिफिकेट, अपलोड फैमिली ग्रुप, अगर फैमिली का आपने लिया हुआ है रहाइश कंबाइन तो उसकी सूरत में एफिडेविट देना पड़ेगा कि सारे ग्रुप में तमाम मेंबर्स जो है वो आपस में मुहर्रम हैं। वैक्सीनेशन, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। अब पिक्चर की तरफ आते हैं तो पिक्चर में देखते हैं तो इसका पिक्चर का जो है रिक्वायरमेंट्स हैं वो JPG है। 5 से 12 KB इसका साइज़ है और 100 से लेकर 165 पिक्सल्स हैं और इसके अंदर हाइट जो है वो 100 से लेकर 185 पिक्सल है। विड्थ और हाइट इन्होंने दी हुई है तो इस हिसाब से हमने इसको ऐड करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल को तो प्रेस करेंगे तो आप अपने इसमें गैलरी में से पिक्चर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसको सेलेक्ट करने से पहले आपने इसको मैं इसका लिंक भी भेज देता हूँ, उस पर जाके आप इसके रिक्वायर्ड साइजेस जो हैं वो आप इसको एडजस्ट करके फिर अपलोड कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम बैक जाते हैं तो ये हमारे पास एक आ रहा है। इसी तरह से तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के लिए भी आपको ये पूछ रहा है। तो पासपोर्ट के लिए आपको ये कह रहा है कि 150 से लेकर 300 KB तक इसकी साइज़ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपलोड जब हो जाएं तो इसको वेरीफाई, तमाम मेंबर्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से अपलोड जब हो जाएं तो इसको वेरीफाई रिकॉर्ड एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। जब आप वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपकी एडिटिंग नहीं हो सकेगी। तो वेरीफाई को प्रेस करते हैं हम, तो अब ये हमारा आ गया वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक स्टेटस इन पेमेंट लिस्टिंग। ठीक है, हमने जो एप्लीकेशन फीड की थी वो वेरीफाई हो गई है। अब उसी तरह से हम 3 डॉट्स में जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट स्टेटस। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन फीड हो गई है, डेटा आपका एंट्री हो गया। अब पेमेंट स्टेटस के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये ऊपर पूरे ग्रुप की डिटेल आ रही है। इसमें अब ये थोड़े से हिदायत हैं वो आप पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये नीचे सारा तरीक़ाकार भी मेंशन है। अब इसको हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हमारी पेमेंट के ऑप्शन
कहाँ पे आ रही है, तो ये पेमेंट का स्टेटस जो है वो अभी अनपेड आ रहा है, अमाउंट 50, एक्सपायरी डेट जो है वो 10 अगस्त बता रहा है। ठीक है, और ये हमारी PSID जनरेट हो गई हुई है। जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे हर मेंबर की अलग अलग PSID जनरेट होगी। ठीक है, अब ये PSID जिस अकाउंट के जिस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपको आई है, ये अकाउंट स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस वेरीफाइड आ रहा है और ये PSID जनरेट हो चुकी है, अमाउंट आगे आ रही है 5 लाख। तो ये PSID आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ये हमने कॉपी कर ली, कहीं पे भी आप सेव कर लें। उसके बाद ये जो हिदायत लिखी हुई हैं उस पे अमल करते हुए तमाम चैनल्स पे आप किसी भी फॉर्म पे आप पेमेंट की अदायगी कर सकते हैं। इसमें अगर ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ का अगर पाकिस्तान में कोई अकाउंट है और वहाँ पे बैठ के वो मोबाइल पे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो PSID 1 लिंक के थ्रू करके पेमेंट जमा करा देंगे तो यहाँ पे स्टेटस वेरीफाई आ जाएगा। अगर नहीं है तो पाकिस्तान में किसी को ये PSID दे दें, पैसे उनको भिजवा दें अकाउंट में, या अपने कोई रिलेटिव है तो उसके थ्रू करवा लें। तो ये तमाम चैनल्स पे जो है आपके पास ये ऑप्शन है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, बैंक ब्रांच, OTC, टेलकोस के एजेंट, नेटवर्क, OTC, मोबाइल पेमेंट्स, ब्रांच लेस बैंकिंग, ये तमाम मोड जो है ना वो दिए हुए हैं। तो इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, तो बहुत आसान है। और जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो ये पेमेंट स्टेटस आपका अब अनपेड लिखा हुआ है तो वो पेड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी ये जो प्रिंट रिसेप्ट है वो आप इसकी प्रिंट की निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रिंट स्टेटस आ रहा है। इसमें अगर हम जूम करके इसको देखते हैं तो ये पेमेंट अनपेड आ रही है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये पेमेंट जो है वो पेड आ जाएगी। ठीक है, और इसका आपकी स्टैम्प भी लग जाएगी कि किस डेट को आपकी पेमेंट हुई थी, और उसी डेट को आपको आपका फॉर्म जो है वो कंसीडर किया जाएगा। बहुत आसान है ऑनलाइन अप्लाई करना। तो लिहाजा अगर आप दूर हैं या आप घर बैठे करना चाहते हैं तो ट्राई करें, हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी को मुश्किल हो रही है, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो समझते हैं वो कर सकते हैं, और इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सही तरीके से उसको साइज़ बना के स्कैन करके उसमें अपलोड करने हैं। बाकी और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ठीक है, अब तक के लिए इजाज़त। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद जो है वो ग्रुप का लिंक भी शेयर किया हुआ है, चैनल का भी है और कम्युनिटी का भी है, तो वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।